बहुत ही दुख के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस बार मैं आपको हमारे देश की सीमाओं के दर्शन नहीं करा पाऊंगी। देश के कई सारे बॉर्डर के इलाके घूमने के बाद अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ उन जगहों जैसा पूरे भारत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ असल में बॉर्डर है ही नहीं, है तो बस LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। मैं लैंड कर चुकी हूँ कश्मीर में। आज मेरा स्टे श्रीनगर में ही है। अभी मुझे जाना है इशबर रोड। तो मैंने शर्ट टैक्सी में सामान रख दिया है अपना। इन्होंने मुझे चार्ज करना है 150 रुपीज़ TRC तक, और TRC से आगे मैं देखती हूँ कोई ऑटो वगैरह मुझे मिल जाता है तो। 5:30 बज गए हैं। फिलहाल मैं हूँ हॉस्टल में, हॉस्टल श्रीनगर में टेकन अ डॉर्म बेड। तो मैं नीचे जा रही हूँ कॉमन रूम में चीज़ें चार्ज करने। फिलहाल तो लाइट गई हुई है। बेड के नीचे लॉकर भी अपने पास। मेरा आपका लॉन बढ़िया सा नीचे। चलो फिर मैं रेडी होके आती हूँ। नहीं, आप तो ऐसे ही बैठो। मुझे यहाँ पे मिली अश्विनी। हाय। मुझे ज्वाइन करने वाली थी स्पीति ट्रिप के लिए जो हुई थी 1.5 साल पहले। ये लोग मुझे अभी नए यहाँ पे फ्रेश मिले हैं। ये पुणे से कंचन, श्वेता। आप ऐसे हॉस्टल में आओगे तो फायदा हो जाता है कि जाने चेहरे मिलने के चांसेस होते हैं। इवन आई फॉलो हर फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स, और आज ऐसे कोइंसिडेंस हुआ है कि मैं जैसे ही आई हूँ बाहर से और ये मुझे मिली है। I was surprised। हाँ, ये एकदम मुस्कुराते हुए आई और एकदम हाथ आगे बढ़। मैंने सोचा बड़ी फ्रेंडली लड़की है। हम लोग एक कृष्णा ढाबा पे हैविंग अ डिनर, एंड मेरा सारा दिन बस आज मेरे पुराने दोस्तों से, लोगों से मिलने में निकल गया। और कल अभी नए दोस्तों के साथ डिनर चल रहा है। तो कल एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम है तौरिक। हम यहाँ इस वक्त कृष्णा ढाबा से जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं। यहाँ पे इनको हम कॉल करते हैं तो ये तुरंत पहुँचता है, लेने के लिए सारा काम वहीं छोड़कर हमारे पास आता है। चेकआउट कर रहे हैं। अभी हम लोग लाल बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये इशबर साइड पे पड़ता है, तो लाल बाजार भी यहाँ से 8 किलोमीटर है। फिर वहाँ से हम बंगस की तरफ निकलेंगे। बंगस का रास्ता उधर से ही है कि कहीं? हाँ, उधर से ही है बंगस का रास्ता ना एक्चुअली। ठंडा पानी केला दे दीजिए। 2 घंटे हो गए हैं ऑन द रोड। तो अभी सोपोर नाम की एक जगह आती है बीच में, कुपवाड़ा से 1 घंटा पहले। वहाँ पे कुछ लंच के लिए रुकी हूँ मैं ना। अभी मैप पे ना बंगस साइड जाने के लिए सीधा बंगस नहीं डाला हुआ था हमने, मैप पे डाला हुआ था चौकीबल। तो चौकीबल तक पहुँचकर फिर मैप पे दोबारा बंगस डालूंगी, क्योंकि अदरवाइज सीधा अगर बंगस डालती तो गलत रास्ता दिखा देता। मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करा है मैंने। कुपवाड़ा के अंदर ही बंगस आता है। सोपोर क्रॉस करा था तो वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता था। ये वाला जो रास्ता एकदम सीधा ये कुपवाड़ा को जा रहा है, और मेरे पीछे जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वो रास्ता चौकीबल को जा रहा है। तो हमें चौकीबल की तरफ जाना है। ये वाली सड़क पे अखरोट के बगीचे, मतलब करोड़ और रुपए के बगीचे दोनों तरफ। चौकीबल से पहले किसी तो गांव में आर्मी सर्चिंग चल रही है, ID दिखानी पड़ेगी। ये तो रूटीन चेकअप अपना कर रहे थे सड़क पे। एनीवे किसी को बंगस जाना है, कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, इवन कोई लोकल आ रहा है, लोकल के पास उसको पास बना के भेजते हैं। टूरिस्ट के पास पुलिस से, लोकल पुलिस से या लोकल आर्मी यूनिट से लेटर होना चाहिए परमिशन का कि यू कैन गो देयर। ओ भाई साहब, क्या बीटी हो गई। अभी मतलब चले ही थे वो चेकिंग के बाद और गाड़ी हो गई बंद। हम एग्जैक्टली लीलम नाम के गांव में हैं, और लोग इतने स्वीट हैं विलेजर्स। अभी आई थिंक 10 मिनट ही हुए थे हम गाड़ी खड़े करे हुए। सबको खबर तो पहुंच ही जाती है गांव में इधर उधर। सब लोग ऐसे आ गए हैं गाड़ी ठीक कर रहे हैं। आपने बोला ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं, ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? गुलाम नाशपाती। ये लो खाओ। कितने का? शुक्रिया। बंगस गए हो आप लोग? हाँ, बंगस गए। कैसा लगता है? बंगस तो बढ़िया लगता है। टूरिस्ट प्लेस के लिए अच्छी जगह है। अभी पहुंची हूँ मैं चौकीबल। 30 किलोमीटर कुछ दूर है बंगस। अभी आई थी चौकीबल की चेक पोस्ट। वहाँ पे IDs चेक होते हैं। परमिशन जो आप पुलिस स्टेशन से बनवा के लाते हो वो चेक
this is the last checkpost before we finally enter towards Bangas Valley. आसपास लोगों के घर हैं और उनकी अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही है, अब लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे घर है, नीचे लोग खेतों में काम कर रहे थे, जंगलों में काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री 7 बजे बंद हो जाती है, ना वहाँ से फिर कोई आ सकता है ना बाहर से कोई जा सकता है। शेयरिंग टैक्सी भी थी यहाँ पे, पीछे कुपवाड़ा से चलती होंगी। न्यू जॉब आफ्टर आर्किटेक्चर। आखिरी बीटी ऑफ द डे आई होप। टायर फट गया, क्या फटा है? कोई फायदा नहीं है, हॉर्स पाइप हमारा फटा हुआ है। इतना भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी खत्म ही है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा टायर भी है। एवरीथिंग इज कंटेंट। इट्स कंटेंट, इट्स नॉट कंटेंट। कंटेंट इज सैटिस्फैक्शन। आई एम वेरी सॉरी। तो हमारे रेस्क्यू के लिए गाड़ी आ गई है। इसके बाद यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, फिर कुछ आधा किलोमीटर का हाइक है। बंगस आ तो गए हैं, लेकिन बंगस के गेट से, मतलब जो फेस्टिवल का गेट है, 2 किलोमीटर पहले रास्ते काफ़ी ख़राब है। फिर गेट पे पहुँच के 500 मीटर ऊपर और चलना पड़ेगा। फाइनली हियर इन बंगस वैली। आई एम करंटली एट द कैंप साइट, तारों की छाँव में। आई एम श्योर सुबह जब उठूंगी तो इतना ड्रीमी लगेगा सब कुछ। I am currently in Kupwara district's Bangas Valley in Kashmir. It's literally a piece of heaven right here. तो बंगस से फ़िलहाल बड़ा बंगस जाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तैयारी कर रही हूँ कि मतलब मैं घोड़े पे बैठ गई हूँ, और घोड़े पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कमर्शलाइज जगह नहीं है। तो यहाँ पे घोड़े ये लोग अपनी नीड के हिसाब से ही यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, ग्रीड के हिसाब से नहीं। देखो चल घोड़ा रहा है हाफ मैरी। अभी बड़ा बंगस से मिलती हूँ, रास्ते में दिखाऊंगी कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं यहाँ पे। बंगस में बंगस फेस्टिवल के चलते थोड़ी सी भीड़ है, तो इसलिए वो यहाँ की वैसी ब्यूटी शायद नहीं आ पा रही होगी, बट आई एम श्योर ब्यूटी तो आ ही रही होगी। फिलहाल मेरी सफ़र का साथी है बादल। करीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर है ये वैली, और बेसिकली एक ग्रेजिंग ग्राउंड है और 2 भागों में डिवाइडेड है, बड़ा बंगस और छोटा बंगस, जिसको बोड़ बंगस और लोकट बंगस भी बोला जाता है। बड़ा बंगस कितना? 2 घंटे का रास्ता है। बंगस के वेदर का कुछ पता नहीं, मतलब अभी 5 मिनट धूप होती है, 5 मिनट छाँव हो जाती है, फिर बारिश भी हो सकती है। और देखो बादल कैसे एकदम फुल स्पीड पे, उसको आगे जाना है, पता नहीं क्यों। गुलमर्ग तो भैया ऐसे छोटा है ना? दिसंबर जनवरी फरवरी बर्फ़ रहती है। इतना बड़ा मेडो बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है कुपवाड़ा। आप सब लोग बंगस रहते हो? सब लोग बंगस रहते हो? बहुत सुंदर जगह है आपकी। अभी अभी मिली हूँ मैं इनसे, इसलिए थोड़ा शौक में है। हाय हाय। होले 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 मार रहा जावे, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कम ऑन बादल, कम ऑन बादल। 7th of August, today is the day when Bangas festival is going to happen, and मैं currently वैली में ही खड़ी हूँ। छोटा बंगस में हो रहा है, ये पीछे सारा टेंट सेटअप लगा हुआ है और काफ़ी कुछ होने वाला है आज के दिन। This happens annually और ये 2nd edition है इस बार actually. Everyone here is trying to make the borders of Kashmir tourism friendly, so this is one of those big and very huge and very nice initiatives. Stalls स्पेशली फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम दिस विलेज कॉल्ड हंडवाड़ा। वो लोगों ने अपने क्राफ्ट्स और आर्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं, जो गुज्जर बकरवाल के खाने की चीज़ें होती है, पहनने की चीज़ें होती हैं, उसको डिस्प्ले पे लगा रखा है। गुज्जर बकरवाल लोग होते हैं, कुल्लू में और झोंपड़ियों में, पहाड़ों पर रहते हैं, जो माल मवेशी के साथ बैकों में, ये उनका कल्चर होता है। मक्की की रोटी होती है और ये कलैड़ी होती है, दूध की बनती है, और ये एक सब्ज़ी होती है जंगल में, इसको सिरड़ी बोलते हैं, और इसमें ये मक्खन है और ये लस्सी है
और ये सब्ज़ी होती है जो यहाँ पर जंगल की सब्ज़ी होती है वो है, और ये कड़ान होता है, ये भी दूध का बनता है। और उसके बाद जो यहाँ की औरतें रहती हैं बैकों में शाल जो ऊपर लेती हैं, और उसके बाद ये हमारा वो एक ड्रेस होता है, मर्द पहनते हैं, लोई बोलते हैं। Then there is this farmer who is growing tulips in his own backyard garden, and then there is self-help group of some ladies जिन्होंने बेकरी खोली है हंडवारा में। उनको बेसिकली इंडियन आर्मी की तरफ से हेल्प मिली थी और किसी को श्रीनगर से बुलाया था ट्रेनिंग देने के लिए। सो ऑल ऑफ दीज अमेजिंग थिंग्स एक ही जगह पे इकट्ठे करके बंगस मेला में शो करी गई है। इतना ऊपर चढ़ के आई हूँ, वो देखो वहाँ पीछे थी और यहाँ ऊपर क्योंकि नीचे है ग्रेजिंग ग्राउंड, ऊपर है लोगों के रहने का घर जिसको ढोक बोलते हैं। बस आए 5-10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, तो अब ये डॉग हमारे खसे जाएंगे। फिर कहाँ जाते हैं? फिर वापस जाते हैं अपने घर। घर कहाँ पे? सर्दियों तंगदार करना। तंगदार। तान्या कैसा लग रहा है बंगस को ऊपर से देख के? वेरी नाइस, बर्ड्स आई व्यू जैसा लग रहा है। एक और घास। अच्छा तो सिखाओ। डोक में बैठ के चाय साथ में इन्होंने बनाई है। ये है मक्की की रोटी। तो बंगस में सारे पहाड़ी लोग रहते हैं। कमाल की बात यह है कि इनकी जो लैंग्वेज है और उसमें बहुत ऐसे पंजाबी टच आता है। सो यम्मी यार, आई एम सो ग्लैड आई केम हियर। आई एम डिपिंग इट इन चाय एंड ईटिंग इट। ऐसा तो जम्मू कश्मीर में नहीं जैसे ये बंगस हमारा है। बस ये घास जो ये बैक वाले हैं ये माल मलेशी यहाँ लेते हैं, बस ये घास शास यहाँ खिलाते हैं। इसमें हम 2 महीने बेचते हैं या 3 महीने बेचते हैं। More than 240 kilometers of LOC. This is the condition of Kupwara district. Beyond the border lies Pakistan occupied Kashmir, POK. कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बंगस वैली, which are the largest alpine meadows in whole कश्मीर। श्रीनगर से बंगस वैली का रास्ता है 100 किलोमीटर का, करीबन लगते हैं 3 से 5 घंटे, डिपेंड्स कि कौन सा रूट आप मैप पर लेते हो। और फाइनली जब आप बंगस वैली के नज़दीक पहुंच जाते हो तो यहाँ पे एंटर करने के काफ़ी रास्ते हैं एक्चुअली, बट टूरिस्ट के लिए करीबन 3 रास्ते हैं। जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है और जो गूगल मैप पे भी अपीयर होता है उस रास्ते का नाम है रजवाड़। एक रास्ता है नौगाम की तरफ से, उधर से सीधा बड़ा बंगस को एंट्री होती है, और एक आसान रास्ता है चौकीबल नारबेग के रास्ते से, जिस रास्ते से मैंने इस वैली में एंट्री ली थी। यहाँ पर आने के लिए रास्ते में काफ़ी चेक पोस्ट मिलते हैं। चौकीबल हो गया सेकंड लास्ट चेक पोस्ट, उसके बाद भी एक TCP आता है। एंट्री शाम के 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है, और अगर आप यहाँ पर होते हो तो यहाँ से बाहर जाना भी 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है। सिंस दिस इज़ अ बॉर्डर एरिया और यहाँ से LOC काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये सारी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हैं। ओके, सो बंगस वैली से एग्जिट मैं एक दूसरे रास्ते से कर रही हूँ, राजवाड़ रास्ता बोला जाता है। इट्स ऑल मिस्टी राइट नाउ, और बताया गया हमें कि यहाँ की बारिश बहुत ख़तरनाक होती है। द लास्ट टाइम इट हैपेंड 5-6 डेज अगो, पूरा 4 दिन कंटिन्यूसली होती रही थी। फिर वही घास गीली गीली हो जाती है तो दिक्कत होती है। 1 घंटा लगेगा हमें, फिर ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी से जाएंगे। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू एंटर बंगस वैली बाय द वे। सो कुल मिला के यही है बंगस वैली, एक ग्रेजिंग ग्राउंड, उसके साथ में ये डोक जो जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं जो अपने गाय भैंसों को चराते हैं यहाँ पे। और I hope the beauty of this place remains as it is in spite of it being near or far away from the border. I hope you like this video. I hope you found it helpful, and I hope you got to know about Bangas, which is an upcoming tourism place in Kashmir. This is Iffy signing off. I'll see you in another video very soon. Bye bye.